नमस्ते, अजय न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ देश का शूरवीर बेटा पंचतत्व में विलीन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बरार स्क्वायर पहुंचेंगे। बरार स्क्वायर पहुंचने से पहले जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ ही 800 सैनिक भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनकी अंतिम यात्रा में लोगों ने नारे भी लगाए। नारे लगाते हुए लोगों ने कहा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बिपिन जी का नाम रहेगा। सीडीएस बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। बिपिन रावत का अंतिम संस्कार शाम 5 बजे होगा। राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और विपक्षी नेताओं ने उत्तराखंड के लाल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। जनरल बिपिन रावत को सेना अध्यक्ष एम नरवणे, वायुसेना चीफ वी.आर. चौधरी और नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर. हरि कुमार ने श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने भी आखिरी सलामी दी। दूसरी ओर एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह ने गुरुवार को तमिलनाडु के कन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। बुधवार को हुई इस दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल बिपिन रावत और 12 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में एकमात्र ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही जिंदा बचे थे, जिनका बेंगलुरु में इलाज जारी है। दूसरी ओर तमिलनाडु पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और राज्य के डीजीपी शैलेंद्र बाबू ने मामले को लेकर एक समीक्षा बैठक की। देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का शुक्रवार को यहां पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जनरल रावत को सैन्य प्रोटोकॉल के तहत 17 तोपों की सलामी दी गई, जिसके बाद उनकी दोनों पुत्रियों कृतिका और तारिणी ने उन्हें मुखाग्नि दी और इसके साथ ही उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। जनरल रावत के साथ एक ही चिता पर उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत का भी अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर उपस्थित जन समुदाय ने जनरल रावत अमर रहे के नारों के बीच नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। जनरल रावत, श्रीमती रावत और 11 अन्य सैनिकों की बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विदेशी हस्तियों सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। श्रीलंका के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और सेना के कमांडर जनरल शेवेंद्र सिल्वा, पूर्व प्रमुख रक्षा अध्यक्ष एडमिरल रविंद्र सी विजयगुनारत ने, भूटान की सेना के उप प्रमुख अभियान अधिकारी ब्रिगेडियर दोरजी रिंचेन, नेपाल के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बालकृष्ण कार्की और बांग्लादेश की सेना के प्रधान स्टाफ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान भी जनरल रावत के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। एडमिरल विजयगुनारत ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में जनरल रावत के कोर्स सहयोगी रहे हैं। अनेक गणमान्य और विशिष्ट जनों ने अंतिम संस्कार से पहले जनरल रावत के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। जनरल रावत का शव लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उनके सरकारी आवास पर रखा गया। विशिष्ट व्यक्तियों और आम लोगों के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 11:30 बजे का समय निर्धारित है। 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सैनिक कर्मी उनका अंतिम दर्शन करेंगे। देश के पहले सीडीएस जनरल रावत की अंतिम यात्रा आज दोपहर 2 बजे कामराज मार्ग से शुरू होगी और उनके पार्थिव शव को दिल्ली छावनी क्षेत्र में बरार स्क्वायर शवदाह गृह ले जाया जाएगा और वहां उन्हें पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ अग्नि को समर्पित किया जाएगा। सीडीएस जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर आने वाले गणमान्य लोगों में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, वायुसेना प्रमुख गणमान्य लोग पहुंचे। थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने सीडीएस के निवास पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। जनरल रावत का शव गुरुवार रात कुन्नूर से सेना के विशेष विमान से राजधानी के पालम हवाई अड्डे लाया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एवं तीनों सेना के प्रमुख ने उनके तथा उनके साथ कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में बुधवार को मृत जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत और सेना के अन्य 11 अधिकारियों के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की थी। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी पीएसओ लांस नायक बी साई तेजा, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, हवलदार सतपाल राय, जनरल रावत के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डा,
जनरल रावत के स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, जनरल रावत के पीएसओ लांस नायक विवेक कुमार, 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस नायक गुरुसेविक सिंह, 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस विंग कमांडर पीएस चौहान, जेडब्ल्यूओ राणा प्रताप दास, जेडब्ल्यूओ प्रदीप की भी मौत हो गई, जबकि इस हादसे में बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बेहतर उपचार के लिए बेंगलुरु भेजा गया है। सभी शहीद सैनिकों का अंतिम संस्कार उनके परिजनों की सहमति से किया जाएगा। तमिलनाडु के सुलूर से लेकर श्रीनगर तक इंडिया अपने सेनापति की जुदाई से गमजदा है। सुलूर से शहीदों के शव लेकर जैसे ही एम्बुलेंस चली तो श्रद्धांजलि देने के लिए एयरपोर्ट तक सड़क के दोनों ओर जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोग अपने शहीदों के सम्मान में नारे लगा रहे थे। आंखों से आंसुओं का समुद्र बह निकला था। दिल्ली एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों के शव लेने पहुंचे। यह सेना और सैनिकों के लिए उनका सम्मान था। इसके बाद हैंगर में बनाए गए अस्थायी स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, एनए से अजित डोभाल और सेना के तीनों अध्यक्षों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। चॉपर क्रैश में मारे गए 13 लोगों में से अभी तक मात्र 4 लोगों के शवों की शिनाख्त ही हो पाई है। बाकी लोगों के शवों की शिनाख्त डीएनए जांच के जरिए की जा रही है। प्रधानमंत्री ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत अन्य दिवंगत सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार दिल्ली कैंट में किया पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ की जाएगी। जनरल रावत के अंतिम संस्कार में विदेशी राजनयिक और सैन्य अधिकारी शामिल हो रहे हैं। श्रीलंका, नेपाल और भूटान सहित कई देशों के शीर्ष सैन्य प्रतिनिधि सम्मान स्वरूप जनरल रावत के अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। श्रीलंका के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और श्रीलंकाई सेना के कमांडर जनरल शैवेंद्र सिल्वा करेंगे। उनके साथ पूर्व सीडीएस एडमिरल रवि विजयगुनारत्ने रहेंगे। रवि विजयगुनारत्ने नेशनल डिफेंस कॉलेज में सीडीएस रावत के कोर्समेट थे। रॉयल भूटान सेना का प्रतिनिधित्व रॉयल भूटान सेना के उप मुख्य संचालन अधिकारी ब्रिगेडियर दोरजी रिंचेन द्वारा किया जाएगा। वो मुख्य संचालन अधिकारी के बाद रॉयल भूटान सेना के दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। वहीं नेपाली सेना का प्रतिनिधित्व थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल बालकृष्ण कार्की करेंगे, जो थल सेनाध्यक्ष जनरल प्रभुराम शर्मा का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय सेना और रक्षा प्रतिष्ठान के नेपाल, भूटान जैसे पड़ोसी देशों की सेनाओं के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास ने सीडीएस बिपिन रावत और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। दूतावास ने एक बयान में कहा कि भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के रूप में जनरल रावत ने भारतीय सेना में परिवर्तन के एक ऐतिहासिक दौर का नेतृत्व किया। बयान के मुताबिक बिपिन रावत अमेरिका के एक जिगरी दोस्त और भागीदार थे, जिन्होंने अमेरिकी सेना के भारत के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनरल रावत के अंतिम संस्कार में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, साउथ कोरिया जैसे कई देशों के राजनयिक और सैन्य प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ देश का शूरवीर बेटा पंचतत्व में विलीन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बरार स्क्वायर पहुंचेंगे। बरार स्क्वायर पहुंचने से पहले जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ ही 800 सैनिक भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनकी अंतिम यात्रा में लोगों ने नारे भी लगाए। नारे लगाते हुए लोगों ने कहा, जब तक सूरज चांद रहे। ताजा तरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते रहें।